मानवता की दुनिया में आपका स्वागत है। सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। आज का विषय है प्रेम। प्रेम किससे कहते हैं? आज का प्रश्न है, प्रेम किससे कहते हैं? प्रेम की परिभाषाएं बहुत अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से दी हैं, लेकिन जो हमें महसूस हुआ ये परिभाषा एक हमारी तरफ से। प्रेम को 3 रूपों में व्यक्त किया जाता है। पहला, धन से, तन से और मन से। जिन लोगों के पास धन होता है उनके आसपास के लोग, उनके नातेदार, रिश्तेदार और भाई बंधु उनके करीब आना चाहते हैं और उन्हें प्रदर्शित करते हैं कि हम आपसे प्रेम करते हैं, हम आपके हितैषी हैं। लेकिन वास्तव में उस प्रेम के पीछे उनकी कुछ वासनाएं छुपी होती हैं। जिस प्रेम में वासनाएं हों वो वास्तव में प्रेम नहीं होता। दूसरा, तन से। यदि कोई सुंदर स्त्री या पुरुष जो भी हो, दूसरा उसके ऊपर आकर्षित होता है, सम्मोहित होता है, वो चाहता है कि इसका शरीर मुझे प्राप्त हो जिसे भोगने के लिए, उसमें स्पष्ट रूप से वासनाएं छुपी होती हैं। लेकिन वे वासनाएं प्रेम नहीं होता। जो लोग मन से, तीसरा है मन से, जो लोग मन से प्रेम करते हैं वहाँ वासनाएं खत्म हो जाती हैं, तन और धन खत्म हो जाता है। जब तन और धन, जब दोनों ही खत्म होते हैं, प्रेम प्रकृति का रूप ले लेता है। उस प्रेम में ना कोई अच्छा होता, ना कोई बुरा होता, ना कोई बूढ़ा होता, ना कोई जवान होता, ना कोई धनी होता, ना कोई निर्धन होता। उस प्रेम में सर्वदा भगवान का वास होता है, परमात्मा का वास होता है। ऐसे परमात्मा के वास को क्या आपने ऐसा प्रेम कभी देखा है? यदि आपने देखा हो मुझे ज़रूर बताएं। लेकिन ऐसा प्रेम हमने देखा है। भगवान श्री कृष्ण का उदाहरण सबसे अच्छा है। भगवान श्री कृष्ण प्रेम करते थे, वो पूरे जगत से प्रेम करते थे। भगवान श्री कृष्ण के बारे में जो रास लीलाएं देखी गई हैं, सुनी गई हैं, पढ़ी गई हैं, वे रास लीलाएं इन दोनों से परे थीं। ना उसमें कोई धन का लालच था, ना उसमें किसी तन का लालच था। जो गोपियों के साथ जो रास रचाया था, वो रास रात्रि में और वृंदावन के उपवन में रचाया गया था। जो गोपियां थीं उनका जो शरीर था वो तो अपने अपने घर पे सुरक्षित था। तभी तो श्री कृष्ण हर एक गोपी के साथ अलग अलग नृत्य कर रहे थे। वही उनका प्रेम सर्वज्ञ था। एक और जगह ऐसा प्रेम देखा गया है योगियों में, जो पुरुषार्थ करते करते, तप करते करते, करते करते आनंद शरीर तक पहुँचते हैं और महासमाधि में लीन हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति पूरे संसार को प्रेम करने लगते हैं, धरती के एक एक कण को भी प्रेम करने लगते हैं। वे लोग न किसी को अच्छा मानते, न बुरा मानते, न उन्हें कोई दुख होता, न उन्हें कोई प्रसन्नता होती किसी एक व्यक्ति को देख के। वे तो पूरी प्रकृति से एक जैसा प्रेम करते हैं।
यही प्रेम की परिभाषा है। यदि आपको मेरी ये परिभाषा अच्छी लगे, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सबका कल्याण हो, मंगल हो।